नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस नेता की जिसकी असम के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि वो इस बार असम के इलेक्शन में किंग मेकर का रोल निभा सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की निगाहें इसी नेता पर हैं। इस नेता का दावा है कि असम में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला वो करेंगे। हम बात कर रहे हैं बदरुद्दीन अजमल की। एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का यह दावा है कि इस चुनाव में सरकार की चाबी उनके हाथ में है। वो जिसके साथ गठबंधन करेंगे वही सत्ता में आएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर असम चुनाव का यह अजमल फैक्टर क्या है और अजमल के दावों में दम कितना है। अभी हेलीकॉप्टर आसमान में दिखा ही था कि समर्थक जल्द नीचे उतरने के लिए हाथ से इशारे करने लगे। अभी हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा ही था कि चारों दिशाएं जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगी। अभी कदम जमीन पर पड़े ही थे कि समर्थकों के हौसले आसमान पर पहुंच गए। अभी कारवां मंच की तरफ बढ़ा ही था कि समर्थकों की दीवानगी हदों को पार करने लगी। भीड़ को चीरकर जब वो आगे बढ़ रहे थे, तब पानी की बोतलों में एक फूंक बेसब्री से इंतजार करने लगी। और जब वो मंच पर पहुंचे तो भीड़ एकदम खामोश हो गई। जब मंच पर उन्होंने माइक थामी तो सामने मौजूद हजारों की भीड़ अजमल साहब कहकर तालियां पीटने लगी। कौन हैं ये अजमल साहब? असम की चुनावी रैलियों में क्यों है समर्थकों की ये दीवानगी? 5 साल पहले तक जिस अजमल साहब को असम के बाहर चंद लोग जानते थे, उसके लिए समर्थकों की ऐसी दीवानगी क्यों? 10 साल पहले तक जिस अजमल साहब की पहचान इत्र के बड़े कारोबारी की थी, आज उनकी सियासी हस्ती इतनी ऊंची कैसे हो गई कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक सांस में ललकारने लगे और खुद को असम का किंग मेकर बताने लगे। जो भी सरकार बनेगा वो इंशाअल्लाह हम लोगों के नेतृत्व में होगा। असम की चुनावी सियासत की शतरंज पर शह और मात के खेल में इस वक्त जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो हैं एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल। 66 साल के इस मौलाना बदरुद्दीन अजमल से कांग्रेस और बीजेपी दोनों घबराई है। तरुण गोगोई और सर्बानंद सोनोवाल दोनों को खतरा है कि कहीं बदरुद्दीन अजमल उनका खेल न बिगाड़ दें। राजनीति के पंडित भी कयास लगा रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल के हाथों में अगली सरकार की चाबी हो सकती है। और अब जरा बदरुद्दीन अजमल का आत्मविश्वास देखिए। अभी एक राउंड की वोटिंग ही हुई है, लेकिन पूरा भरोसा है उन्हें कि कांग्रेस और बीजेपी किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। वो जिसे चाहेंगे वही गुवाहाटी की गद्दी पर बैठेगा। रोल एआईयूडीएफ का इंशाअल्लाह किंग मेकर का होगा। कोई गुनाह है क्या? एक चाय वाला अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, एक परफ्यूम बैरन जो करोड़ों का पहले से मालिक है, 27 मुल्क में जिसका बिजनेस है, कोई सपना नहीं देख सकता? क्या गुनाह है? बदरुद्दीन अजमल के दावे से कोई सहमत हो या न हो, लेकिन एक सच ये भी है कि असम की सियासत में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की धमक और चमक से इनकार नहीं किया जा सकता। आज हम आपको इन्हीं मौलाना बदरुद्दीन अजमल की सियासत और शख्सियत की तस्वीरें दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि एक मौलाना जिसने दारुल उलूम देवबंद से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली, उसने कैसे बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और देश में इत्र के सबसे बड़े कारोबारियों में शुमार हो गए। विदेशों में कैसे अपना व्यवसाय फैलाया और फिर जब उसने सियासत की तरफ रुख किया तो किस तरह असम से लेकर दिल्ली तक अपनी पहचान बनाई
और कैसे बन गए असम की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा। बदरुद्दीन अजमल के समर्थकों का यह मानना है कि अगर वो पानी में फूंक दें तो उस पानी को पीने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। अजमल की रैलियों में उनके समर्थक पानी की बोतलें लेकर आते हैं और अजमल उन्हें खुश करने के लिए बोतल में फूंक देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अजमल को इसमें कोई गलती भी नजर नहीं आती, उल्टे वो इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सवाल है कि क्या अजमल चमत्कार दिखाने का दावा करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं? असम के धुबरी में AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल की रैली हो रही थी। करीब 30,000 की भीड़ जमा थी। लोग अजमल के समर्थन में नारे लगा रहे थे। मंच पर अजमल भाषण देने के बाद थोड़ा सुस्ता रहे थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे और इन सब के बीच सामने रखी थी करीब प्लास्टिक की 10 बोतलें। इन बोतलों में पानी भरा था। आप इन बोतलों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें भरा हुआ पानी बदरुद्दीन अजमल जैसे बड़े नेता के पीने के वास्ते नहीं है। तस्वीरों में देख लीजिए, अजमल साहब को प्यास लगी तो मिनरल वाटर की बोतल आ गई। तो फिर ये पुरानी और बेढप बोतल यहाँ क्यों रखी है? इसका जवाब बदरुद्दीन अजमल के इन समर्थकों से सुनिए। भी नहीं था, ऐसा दुआ दिया। दुआ दिए, उससे क्या होता है? उससे कोई शरीर अच्छा रहता है। अच्छा, वो अल्लाह का दुआ रहता है ना। तो हर लोग पानी लेके आते हैं जब भी बदरुद्दीन अजमल साहब आते हैं। हाँ शायद चमत्कार नहीं है, ये हुजूर का कृपा है। कोई बीमारी है तो उसके लिए अच्छा होगा। जी हां, बदरुद्दीन अजमल के बारे में उनके समर्थकों को भरोसा है कि उनकी फूंक में चमत्कार छिपा है। अगर वो पानी में फूंक मार दें तो उसे पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी। बदरुद्दीन अजमल पर यहाँ के लोगों का यकीन इतना है कि वो पानी लेकर आते हैं और वो अगर मौलाना साहब उस पर दुआ दे दें तो उनको लगता है कि उनकी जो दुआ है वो काम आएगी और उनकी जो बीमारी है या कुछ भी है वो ठीक हो जाएगी, समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इतना यकीन मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर इस लोअर असम में दुबड़ी, ग्वालातोड़ जितना भी जगह है यहाँ पर इतना यकीन बदरुद्दीन अजमल पर आम लोगों का है। जो पानी लेके आते हैं अपने आप अपने दिल से लाते हैं, बोलते हैं कि ये कुरान की बात से वो फू देगा, उसमें थोड़ा काम हो जाएगा, इसीलिए विश्वास से लेते हैं। मजेदार बात है कि खुद को असम का अगला किंगमेकर बताने वाले बदरुद्दीन अजमल भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि उनकी फूंक में जादू है, लेकिन वो इसे खुलकर स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं। आखिर चुनाव का मौका है, न जाने कौन सी बात क्या करवट ले ले। वो इस चमत्कार वाले सवाल का गोल मोल जवाब देते हैं। ये कांग्रेस गवर्नमेंट लोगों को प्योर ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं देगी। पानी से बीमारी होती है और टॉयलेट से बीमारी होती है। ये दोनों चीज 70 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं दे पाई। हॉस्पिटल नहीं दिया, जब ये हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, हवा है तो दवा नकली ही मिलता है, जब कोई इलाज से फायदा नहीं होता तो वो हम जैसे लोग मुसलमान हो या हिंदू चमत्कारी भगवानी या बाबाओं के पास जाते हैं। कुछ लोग ये उम्मीद रखते हैं कि भाई अब सब तरफ से मायूस हो गए तो कम से कम शायद एक फू से काम आ जाए। बदरुद्दीन अजमल के विरोधी कहते हैं कि वो चमत्कार दिखाकर वोट बटोरना चाहते हैं। अजमल इसके जवाब में ये नहीं कहते हैं कि इस तरह की बातें अंधविश्वास होती है और बीमारी फूंक से नहीं, डॉक्टर और दवा के सहारे ठीक होती है। कांग्रेस वालों को ये हजम नहीं होता है। वो बोलते हैं मैं जादू करके वोट ले लेता हूँ। अरे तुम भी काम करके जादू करो ना, वोट तुम्हारे पास से निकल गया। अजमल की सियासी फूंक में कितना असर है? क्या उनके कथित चमत्कार को वोटर नमस्कार करेंगे? इसका फैसला तो उस दिन सामने आएगा जब असम चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल उन्हें चुनावी सियासत में एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है जो खुद मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहा है, लेकिन जिसके खेलने से मैच का रुख बदल सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अजमल की पार्टी वोट कटवा है? इस पूरे खेल को जरा आंकड़ों की जुबान में समझने की कोशिश करते हैं। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं।
किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत होगी, लेकिन अजमल की पार्टी AIUDF सिर्फ 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। खुद बदरुद्दीन अजमल कहते हैं कि उन्हें 40 से 42 सीट हासिल करने की उम्मीद है। हम बड़ी बात नहीं करते, लेकिन हमारा कहना है हम टारगेट लेके चल रहे हैं, 40 to 45 सीट्स की टारगेट लेके चल रहे हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि पहले लफ्ज तक तो हम पहुंच जाएंगे। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर बदरुद्दीन अजमल को 40 सीटों की आशा क्यों है। दरअसल असम की राजनीति में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के बारे में माना जाता है कि उसका मुख्य सपोर्ट बेस मुसलमान वोटर हैं, खास तौर पर वो मुसलमान जो बांग्ला भाषा बोलते हैं। इन्हें बंगाली मुसलमान कहा जाता है, यानी ये बांग्लादेश से आए हैं। असम में 9 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में है। इन 9 जिलों में विधानसभा की कुल 53 सीटें हैं। इनमें 39 विधानसभा सीटों पर मुसलमानों की संख्या 35% से ज्यादा है, जबकि 14 सीटों पर मुसलमान वोटरों की संख्या 25 से 30% है। अजमल की उम्मीद खास तौर पर इन्हीं सीटों पर टिकी है। हालांकि अजमल को बोला जाता है कि वो जो बांग्लादेश से माइग्रेटेड मुस्लिम्स है उनका रक्षक, मतलब प्रोटेक्शन के लिए टीम बनाया, लेकिन बदरुद्दीन अजमल खुद असम के बासिंदा है। ये बिल्कुल झूठ है। आज से 70 साल से इन मुस्लिम लोगों का वोट कांग्रेस ने लिया, उस वक्त ये सवाल नहीं आया। अब वो पार्टी इनको जो है, इन्होंने 70 साल से वोट लिया, यूज एंड थ्रो किया, एक काम इनका नहीं किया, ना डेवलपमेंट से लेके एजुकेशन से लेके कोई काम नहीं किया। अगर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी इन मुस्लिम बहुल सीटों पर कामयाब रहती है तो उसका सीधा असर कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ेगा, क्योंकि अगर UDF नहीं होती तो इस बात की पूरी संभावना रहती कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में जाते। यानी अगर अजमल का सिक्का चला तो कांग्रेस का खेल खराब, और इसका उल्टा हुआ तो अजमल की पार्टी को मुस्लिम बहुल सीटों पर सफलता नहीं मिली तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी और असम में पहली बार बीजेपी के कमल खिलाने का सपना मुरझा सकता है। सवाल है कि बदरुद्दीन अजमल असम में क्या ओवैसी का रोल निभा रहे हैं। यह सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अजमल का मुख्य सपोर्ट बेस मुसलमानों का है। उन्हें बांग्ला भाषी मुसलमानों के हिमायती के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में अगर अजमल को मुसलमानों के वोट की बड़ी संख्या मिल गई तो इससे कांग्रेस का सीधा नुकसान होगा। 2005 में बदरुद्दीन अजमल ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी और सिर्फ 10 साल की छोटी सी मुद्दत में उन्होंने असम की राजनीति में बड़ी पहचान बना ली। बमुश्किल 10 साल पहले बदरुद्दीन अजमल जी ने AIUDF की स्थापना की और उसके बाद से 2006 में पहली बार चुनाव लड़ा और तभी उनको 10 सीटें मिली और 2011 में जब दूसरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा तो ये सीट की संख्या पहुंच गई 18 और इस बार कहा जा रहा है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल असम में किंग मेकर का रोल निभाने वाले हैं और उनकी सीटें, उनकी पार्टी की सीटें तय करेंगी कि असम की गद्दी पर, असम की सत्ता पर कौन विराजमान होता है। सिर्फ एक दशक में बदरुद्दीन अजमल इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो अपनी शर्तों पर सियासी दोस्त और दुश्मन चुनने की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि चुनाव के बाद बीजेपी से गठजोड़ नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हम बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी हमारा ब्लड बिल्कुल अलग है, नेगेटिव पॉजिटिव है, उत्तर दक्षिण है। कांग्रेस का भी हमारा स्टैंड एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी शुरू से ही है। इसलिए पोस्ट इलेक्शन हम कांग्रेस के साथ भी नहीं जा सकते, बीजेपी के साथ इसलिए नहीं जा सकते तो वो सांप्रदायिक दल है। लेकिन कांग्रेस इनडायरेक्ट बाहर इलेक्शन के बाद यहाँ एक गठबंधन होगा हमारे हिसाब से। उस गठबंधन में अगर इनडायरेक्ट कांग्रेस आती है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। यूपीए में वो जब मनमोहन सिंह का सरकार था वो यूपीए के साथ था, लेकिन आसाम में कांग्रेस का विरोध करता था। उनका ऐसा कभी कभी ख्याल आते हैं लोगों के मन में कि उनका पर्सनल तरुण गोगोई के साथ शायद कोई दुश्मनी हो, जो भी है कुछ है। अदरवाइज ही वाज ऑलवेज विद कांग्रेस। विरोधी आरोप लगाते हैं कि बदरुद्दीन अजमल मजहब की सियासत करते हैं। इनकी राजनीति ठीक वैसी ही है जैसी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की। वो भी ओवैसी की तरह मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अजमल की चुनावी रैलियों में मुसलमान अच्छी खासी संख्या में नजर आते हैं, लेकिन अजमल के सियासी रास्ते ओवैसी से अलग हैं। इस वक्त उनका जोर सिर्फ असम में है, वो भी कथित बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों के दम पर।
लेकिन अपनी इस छवि से अजमल वाकिफ हैं, इसलिए वो धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनकी पार्टी का प्रमुख यानी अध्यक्ष एक हिंदू है। हर रोज अभी आप रहेंगे तो देखेंगे कि जय हिंद जय हिंद जय हिंद 3 मरतबा हर लेक्चर के बाद करता हूँ, और जय आई हुकुम आसाम माँ की जय, ये मैं कहता हूँ और हमारे लोग कहते हैं। बावजूद इसके असम में बांग्लादेशी मुसलमानों का सवाल एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और बीजेपी इसे जमकर भुना भी रही है। अजमल पर आरोप है कि वो बांग्लादेश से आए मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनको अब उम्मीद है, हम उनके नागरिकता को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहे। हम भी ये कह रहे हैं कि 1971 के बाद 1971 25 मार्च के बाद असम एकॉर्ड के बाद जो भी आया होगा उसको जाना है, जेल में भेजो, गोली मारो, जो करना है करो। हमारी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है।